साथियों, पिछली रीजनिंग की पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग से हमने कोडिंग डिकोडिंग के 1 से लेकर हमने 25 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम 26 से लेकर आज हम कोशिश करते हैं कि आज कोडिंग डिकोडिंग पूरा लास्ट हो जाए। तो चलिए 26 से क्वेश्चन करते हैं। 26 क्वेश्चन, तो 26 क्वेश्चन है। यदि बैग को 11312 से डिकोड किया जाता है और केक को 51113 से डिकोड किया जाता है, तो मेड को किससे डिकोड किया जाएगा। तो इसमें जो सीरीज हो रही है वो एक ये हो रही है कि बी अगर 2 नंबर पे आता है तो इसे लास्ट में लिख रहे हैं। लास्ट बी 2 नंबर पे आता है तो 2 पे लिख दिया। ए 1 नंबर पे आता है तो 1 लास्ट से लिख दिया। सी 3 पर आता है तो 3 लिख दिया। के 11 पर आता है तो 11 लिख दिया। या ऐसे कर सकते हैं, ई 5 पे आता है तो ए लिख दिया। के 11 पर आता है तो 11 लिख दिया। ए 1 पर आता है तो 1 लिख दिया। सी 3 पर आता है तो 3 लिख दिया। इसी प्रकार ई 5 पर आता है तो 5 लिख देंगे। डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है तो 5 लिख देंगे। डी 4 पे आता है तो 4 लिख देंगे। ए 1 पर आता है तो 1 लिख देंगे। और एम 13 पर आता है तो 13 लिख देंगे। इसकी जो सीरीज होगी 5 4 1 1 3 होगी, जो कि ऑप्शन में 1 1 3 जो ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। 27 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। स्लैब को 4379 लिखा जाता है, फेट को 2685 लिखा जाता है, तो लॉफ्ट को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है। जिस नंबर पर जो लेटर लिखा गया है, जिस अक्षर पर जो नंबर दिया गया है, जैसे एस पर 4 दिए गए हैं और एल पर 3 दिया गया है और ओ पर 7 दिया गया है और बी पर 9 दिया गया है। इसी प्रकार फेट में क्या किया गया है। फेट में एफ पर 2 दिया गया है, ए पर 6 दिया गया है, टी पर 8 दिया गया है और ई पर 5 दिया गया है। इसी प्रकार लॉफ्ट का बताना है, तो एल पर 3 है तो 3 लिख देंगे। एल पर 3 है तो 3 लिख देंगे। और ओ पर 7 है तो 7 लिख देंगे। एफ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। और टी आता है 8 पर लिख देंगे। तो इसकी ये सीरीज हो जाएगी 3 8 3 7 2 8। 28 क्वेश्चन। इस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आंसर करवाने के बाद फिर मैथ का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ का। देखते हैं जो क्वेश्चन रह गए थे, पहले तो वो सॉल्व करेंगे मैथ में, फिर नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे। 28 क्वेश्चन है। जॉइन को 8574 लिखा जाता है, पोकर को 95321 लिखा जाता है, तो जोकर को क्या लिखा है। सेम इसी ये क्वेश्चन सेम 27 की तरह, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें नंबर पोजीशन देखना है, किस पोजीशन में कौन सा नंबर रखा है। जैसे जे का नंबर 8 से कोड किया है, ओ को 5 से कोड किया है। जैसे JOIN है। जे को जो कोड किया है वो 8 और आई को जो कोड किया है 5 से, और आई को 7 से, ओ को 5 से किया है और एन को 4 से किया है। तो कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार ये करना है, जो जे का कोड किया है वो 8 से किया है और जो ओ का कोड किया है वो 5 से किया है और जो के का कोड किया है वो 3 से किया है और ई का कोड किया है वो 2 से किया है और आर का कोड किया है वो 1 से किया है। तो इसका आंसर हो जाए 85321। ये आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन। अगर समझ में ना आया तो कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। 29 होमवर्क पे, ये सेम 28 और 27 की तरह करना है। जो 29 क्वेश्चन है वो 28 27 पोजीशन का क्वेश्चन है। ये भी पोजीशन रख देना है, तो इसमें कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। सबसे प्यारा जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन है। ये आओ ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसी प्रकार का क्वेश्चन CGL में आते हैं, तो ये क्वेश्चन देखते हैं ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे स्टेको 19403100 लिख सकता है, तो हावर को क्या लिखेंगे। तो देखते हैं स्टेको कैसे करते हैं। तो STA बाई एस आता है 19, एस 19 पर आता है और 19 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 19 एकम 19 आ गया। टी आता है 20 पर और 20 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, टी 20 पर आता है। तो इसमें ये वाली सीरीज लग रही है। टी 20 पर आता है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 40 आ गया। ए 1 पर आता है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आ गया। और बाई 25 पे आता है, 25 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 25 4 100 आ गया।
तो इसमें ये क्या सीरीज लग रही है फ्रेंड्स, इसमें सीरीज लग रही है कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। पहले में 1 से हो रही है, दूसरे में 2 से हो रही है, ए में 3 से हो रही है और चौथे वाले में 4 से हो रही है। तो इसी प्रकार का ये क्वेश्चन करते हैं, ये देखते हैं कैसे होता है। HOUR, तो ये H 8 15 U 21 R 18 पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 3 63 आ जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक 72 आ जाएगा। आंसर जो हमारा होगा वो ये वाला होगा 8306372, ये आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, जो डी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, बहुत अच्छे प्यारा क्वेश्चन था, समझ में नहीं आया दोबारा पूछें, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 बनना है, ये होमवर्क में, ये सेम एज क्वेश्चन है, वो 28 और 29 की तरह सेम एज वैसी पोजीशन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही है, पोजीशन रखना है। 32 क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलो ये कैसे क्वेश्चन होता है, ये सॉल्व करते हैं। तो ट्रेस को लिखा जाता है 70, देखते हैं 70 कैसे आता है। तो T 20 E 5 पे आता है, R 18 पर आता है, R 18 पर आता है, A 1 पर आता है, C 3 पर आता है, E 5 पर आता है। तो इसको ऐड करते हैं, पहले यूनिट डिजिट को ऐड कर लेते हैं, फिर सेकंड डिजिट को ऐड करते हैं। 5 8 5 13, 13 8 21 22, 22 3 25, 5 30 को 0, 80 लाके 3 और 2 5 6 7 70 70 आ गया। मतलब इन जितने लेटर थे इनके नंबर का अगर सम करते हैं तो 70 आता है। तो सेम इसी प्रकार करना है, कुछ नहीं करना है, बालकनी का देखना है कि बालकनी का क्या होता है। तो इसका होगा 2 + 1 + 12 + 3 + 15 + 14 + 25। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 8, 8 5 13, 4 17, 17 5 22, 2 कैरी, 2 और 2 4, 5 6 7। तो 72 इसका आंसर आ जाएगा। 33 आंसर। 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, ए की पोजीशन 1 गुणा एन की पोजीशन 14, 14 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 एकम 14, तो आ जाएगा 14। दूसरा है सी 3 पर आता है, ए 1 पर आता है और टी आता है 20 पर, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 3 60। तीसरा बी 2 पर आता है, बी 2 पर आता है, ई 5 पर आता है और जी 7 पर आता है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 7 70, तो आंसर 70 आ जाएगा। जो कि बी ऑप्शन में है। 34 क्वेश्चन देखते हैं, 34 क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, 34 कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। यदि किसी कोड भाषा में सी को 5 लिखा जाता है, सी को 5 लिखा जाता है, तो हमें पता है कि सी को 5 लिखा जाता है और C8 को 37 लिखा जाता है, C8 को 37 लिखा जाता है, तो जापान को क्या लिखा जाएगा, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या। सी को 5 लिखा जाता है, जो कि एक्चुअल वैल्यू जो सी की होती है वो 3 होती है, तो 3 में 2 अधिक और ऐड किए हैं तभी 5 आया, यानी 2 ऐड करके जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें 2 और ऐड कर रहे हैं, एक्चुअल वॉल्यूम में 2 और ऐड कर रहे हैं। तो देखते हैं, सी 3 पर आता है तो 2 और ऐड कर दिए, 5 हो गया, प्लस ई 5 पर आता है, ई 5 पर आता है, ई 5 पर आता है, उसमें 2 और ऐड कर दिए, 2 और ऐड कर दिए, तो 7 हो गया। ए 1 पर आता है, इसमें 2 और ऐड कर दिए तो 3 हो गया, प्लस टी 20 पर आता है, टी
20 पर आता है, इसमें 2 और ऐड कर दिए, ये 22 हो गया। तो इनका सभी का सम हो गया 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, कैरी 1 2 और 1 3, 37 आ गया। तो C8 का 37 आ गया। इसमें ये सीरीज लग रही है, तो सेम सीरीज इसमें लगाते हैं जापान में। जापान में देखते हैं क्या होता है। जापान जे आता है 10 नंबर पे, 10 में 2 और ऐड करेंगे। जे आता है 10 पर और 10 में 2 और ऐड करेंगे, तो हो गया 12। ए 1 पर आता है, 1 में 2 और ऐड करेंगे, हो गया 3। पी 16 पर आता है, 16 में 2 और ऐड करेंगे, हो गया 18। ए 1 पर आता है, 1 में 2 और ऐड करेंगे, हो गया 3। एन 14 पर आता है, 14 में 2 और ऐड करेंगे, हो गया 16। इसको ऐड कर लेंगे, जो आता है वही आंसर होगा। तो 2 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5। आंसर आया इसमें 52, जो कि 34 क्वेश्चन में आंसर पे है, वो सी ऑप्शन में है 52। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है। 35 क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी के आर ओ के को 72962 लिखा जाता है, के आर आर पी के को 29972 लिखा जाता है, तो एन जे एम एल जेड को क्या लिखा जाएगा। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या सीरीज लगती है या क्या मेथड लगता है। तो पी के आर ओ के 72962, इसमें क्या किया गया है कि पी आता है 16 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, तो इन दोनों डिजिट को जोड़ के सिंगल यूनिट डिजिट बनानी है। तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। ऐसे के 11 पर आता है, ये 2 डिजिट में है, इनको सिंगल डिजिट में बनाना है, तो 1 और 1 2। आर 18 पर आता है, 2 डिजिट में है, इनको सिंगल डिजिट में बनाना, सम करना है, तो 1 और 8 9, तो 9 आ गया। ओ 15 पर आता है, 2 डिजिट में है, 1 + 5 कर देंगे, 6 आ गया। के 2 डिजिट में है, 1 + 1 कर देंगे, तो 2 आ गया। तो सीरीज क्या बन रही है, इसमें जो सीरीज बन रही है वो 2 डिजिट पे नंबर पे आते हैं, तो सिंगल डिजिट में उसे चेंज करना है, कोड करना है, वो इसका होता है। ऐसे ही के 11 पर आता है। अगला देखते हैं के आर आर पी को देखते हैं, इसमें कौन सी सीरीज लग रही है। अगर इसमें भी यही सीरीज लगती है तो यही होता है, के आर आर पी के 11 पर आता है, 11 को सम करेंगे, 1 और 1 2 आ जाएगा। आर 18 पर आता है, 18 का सम करेंगे, 1 + 8 9 आ जाएगा। आर 18 पर आएगा, 18 को ऐड करेंगे, 1 + 8 9 आ जाएगा। पी 16 पर आता है, 1 + 6 करेंगे 7 आ जाएगा। के 11 पर आए, 1 और 1 2 आ जाएगा। तो 29972, इसकी भी यही सीरीज लग रही है, तो यही सीरीज इसमें लगा देंगे। एन 14 पर आता है, 14 को ऐड कर देंगे, 1 + 4 5 आ जाएगा। जे 10 पर आता है, 10 को ऐड कर देंगे, 1 + 0 1 आ जाएगा। एम 13 पर आएगा, 13 को ऐड कर देंगे, 1 + 3 4 आ जाएगा। एल 12 पर आता है, 1 + 2 3 आ जाएगा। जेड 26 पर आता है, 26 को ऐड कर देंगे, 2 + 6 8 आ जाएगा। तो इसकी जो सीरीज आएगी वो ये आएगी 5 1 4 3 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन है। 36 क्या कहता है, 36 कैरेक्टर को 24 16 12 376 लिखा जाता है, तो चिल्ड्रन को 24 85 96 70 लिखा जाता है, तो हीरा लाल को क्या लिखा जाएगा। ये भी बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन में से क्या कर रखा है कि सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है एक्स। चलो इसको करके देखते हैं अच्छे से। तो इसमें सीरीज लग रही है सी कैरेक्टर, तो सी का अपोजिट होता है एक्स, और एक्स आता है 24 नंबर पर। एच का अपोजिट होता है
सी का अपोजिट होता है एक्स, एक्स आता है 24 नंबर पर, तो इसमें अपोजिट सीरीज नहीं लगेगी क्योंकि सी एक्स आता है 24 पर और एच का एस 19 एस का अपोजिट एस होता है, एस 19 पर आता है, लेकिन इस पे आ रहा है 16, तो ये सीरीज इसमें नहीं लगेगी। तो इसमें जो सीरीज लगेगी वो क्या लगेगी, इसमें जो सीरीज लगेगी वो अपोजिट वाली सीरीज इसमें नहीं है, क्योंकि एक में तो ये रूल फॉलो करता है केवल सी में, और एच में ये रूल फॉलो नहीं करता है, क्योंकि कोडिंग टू कोडिंग में होता है कि सब में रूल फॉलो करें। तो इसमें क्या होता है, इसमें पोजीशन वाला क्वेश्चन है, जैसे 27 और 28 क्वेश्चन किए थे, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि सी के स्थान पर 2 है और एच के स्थान पर 4 है और ए के स्थान पर 1 है और आर के स्थान पर 6 है, तो इसी प्रकार पोजीशन का ये क्वेश्चन है। तो एच के स्थान पर क्या है, एच के स्थान पर 4 है तो 4 रख देंगे, और आई के स्थान पर 8 है तो 8 रख देंगे। आर है, आर के स्थान पर 6 है तो 6 रख देंगे, और एल के स्थान पर 5 है तो 5 रख देंगे। ए के स्थान पर 1 है तो 1 रख देंगे, और एल के स्थान पर 4 है, एल के स्थान पर 5 है तो 5 रख देंगे। ये इसका आंसर है, पोजीशन वाले हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है 37। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन है ये। 37 क्वेश्चन में कह रखा है, यदि लेफ्टिनेंट को 12 32 52 02 14 11 420 लिखा जाता है, तो मैंगो को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें जो सीरीज लग रही है वो क्या सीरीज लगेगी, तो देखते हैं इसमें क्या सीरीज लगेगी। तो इसमें जो सीरीज लगेगी लेफ्टिनेंट LIEUTENANT, इसमें एल जो आता है वो आता है 12 नंबर पर, ठीक है। अब आई, तो इसमें जो सीरीज लगेगी वो करके वॉवेल होते हैं, जो वॉवेल होते हैं वो होते हैं 5, AEIOU। ए एक पर आता है, सीरीज लिख लेते हैं 2 3 4 5, पहले ए आएगा फिर ई आएगा फिर आई आएगा फिर ओ आएगा फिर यू आएगा। तो जो आई आ रहा है वो आ रहा है 3 नंबर पे, तो 3 लिख देंगे, और जो ई आता है वो 2 नंबर पे आ रहा है तो 2 लिख देंगे, और जो यू आ रहा है वो 5 नंबर पे आ रहा है तो 5 लिख देंगे। टी वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो 20 टी का पोजीशन 20 आती है, बाकी सेम पोजीशन पे लिखनी है, वॉवेल को छोड़कर कॉन्सोनेंट की सेम पोजीशन लिखनी है। तो ई 2 पर आता है तो 2 लिख देंगे, एन 14 पर आता है 14 लिख देंगे, ए 1 पर आता है, एन 14 पर आता है, और टी 20 पर आता है। सेम क्वेश्चन ये होगा मैंगो का। एम 13 पर आता है, ए 1 पर आता है, एन 14 पर आता है, जी 7 पर आता है, और ओ 4 पर आता है, तो इसका यह आंसर हो जाएगा 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन है, यदि लंदन को 24 30 28 8 30 28, यदि लंदन को 24 30 28 8 30 28 से रिकॉर्ड किया जाता है तो फ्रांस को क्या रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। एल जो आता है वो आता है 12 नंबर पर, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 24। ओ आता है 15 नंबर पर, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 दूनी 30, सेम यही पोजीशन होगा। एन 14 पर आता है, एन 14 पर आता है और 14 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 दूनी 28 आ जाएगा। डी 4 पर आता है और 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ओ 15 पर आता है, 15 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 आ जाएगा। एन 14 पर आता है, 14 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 आ जाएगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये है, एफ 6 पर आता है और 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 12। आर 18 पर आता है, 18 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 36 आ जाएगा। ए 1 पर आता है, 1 की मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। एन 14 पर आता है, 14 की 2 से कर देंगे, 28 आ जाएगा। सी 3 पर आता है, 3 की 2 से कर देंगे, 6 आ जाएगा। ई 5 पर आता है, 5 की 2 से कर देंगे, 10 आ जाएगा। बहुत ही प्यारा इजी क्वेश्चन था। आंसर 38। तो ये कौन से ऑप्शन में 12
36 2 12 36 2 28 6 10। ये सी ऑप्शन में है, तो सी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन है। ये फ्लेवर को 14 लिखा जाता है, डिस्टेस्ट को 18 लिखा जाता है, तो ब्यूरोक्रेट को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें जो सीरीज लगाई गई है वो सीरीज ये लगाई गई है कि फ्लेवर में कितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं। तो इसमें जो नंबर लगा दिया गया है वो लगाया गया है 6 × 2 6 दूनी 12, 12 में 2 ऐड कर देंगे। ये मेथड लगाया गया है। 6 दूनी 12 + 2 14। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये कैसे करेंगे, ये 8 दूनी 16 और +2 16 और 2 18 आ गया। इसी प्रकार ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका हो जाएगा 10 दूनी 20 + 2 22। 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। डी को 25 लिखा जाता है, कट को 49 लिखा जाता है, तो किक को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें जो मेथड लग रहा है वो मेथड लग रहा है D4 + I9 और +G7। 9 और 4 13, 9 और 4 13 और 7 20, 9 और 4 13 + 7 20 + 5 ऐड कर देंगे, 25 आ गया। इसी प्रकार इसमें लगा के देखेंगे। कट में CUT C3 + 21 + 20, तो 21 और 20 41, 41 और 3 44, 44 में 5 ऐड करेंगे तो 49। तो इसी प्रकार इसमें करेंगे किक में KIC के 11 I9 C3 के 11, तो ये इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11 और 9 20, 20 और 3 23, 23 24 34 34 और 5 39। तो किक को क्या लिखेंगे, किक को लिखेंगे 39। 41 क्वेश्चन सी ऑप्शन में है ये, तो ये सी ऑप्शन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। इसमें क्या रखा है, यदि ए को 5 बी को 6 सी को 7 और डी को 8 लिखा जाता है, 16 5 27 29 9 22 23 से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसमें जो ए से लिखा गया है वो ए को 5 लिखा गया है, ए को 5 लिखा गया है, चूँकि ए की जो एक्चुअल वैल्यू है, ए की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1 होती है, तो 1 में ऐड किया गया है 4, तभी आया है ये 5। ऐसे बी को 6 लिखा गया है और बी की एक्चुअल वैल्यू 2 है और 2 में 4 ऐड किए गए हैं, तब आया है 6। ऐसे सी की एक्चुअल वैल्यू 3 होती है और 3 में 4 ऐड किया गया है, तो आया है 7। इसी प्रकार डी में एक्चुअल 4 में 4 ऐड किया गया है, तो आया है 8। तो इसी प्रकार 16 5 और 27 29 9 और 22 और 23 से कौन सा शब्द बनेगा। तो 16 में से -4 गए तो 12 बचे, 12 पर आता है एल। 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 1 पर आता है ए। 27 में से 4 गए तो 23 बचे, 23 पर आता है डब्लू। 29 में से 4 गए तो 25 बचे, 25 पर एक्स आता है। 9 में से 4 गए तो 5 बचे, 5 पर ई आता है। 22 में 5 गए तो 17 बचे, 17 पर क्यू आता है। 22 में से 4 गए तो 18 बचे, 22 में से 4 गए तो 18 बचे, 18 पर आर आता है। 23 में से 4 गए तो 19 बचे, 19 पर एस आता है। तो कौन सा शब्द बनेगा, तो ये पूछ रखा है कौन सा शब्द बनेगा।
तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा LAWXERS, ये शब्द बनेगा। तो ये जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है LAW बाई दे रखा ERS, एक्स की जगह ये बाई दे रखा है, तो यहाँ पर 25 पे जो आता है वो बाई आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा LAW/ERS। इसमें ये सीरीज लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। तो 42 क्वेश्चन है। 42 का कैंडल को D1 OEM2 लिखा जाता है। मॉडर्न को N4E2SO लिखा जाता है। तो बेवियर को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें जो नंबर लगाया गया है वो वही लगाया गया है कि AEIOU, ये 1 2 3 4 5 पर आता है। तो देखते हैं कैंडल, इसमें जो मेथड लगाया गया है वो C को +1 कर देंगे, D आ गया, और A आता है 1 नंबर पर, तो बॉबल में A लिख देंगे। बॉबल के लिए उसकी पोजीशन पे लिख देंगे, 1 पर आता है। N में +1 कर देंगे, O लिख देंगे, D में +1 कर देंगे, L में +1 कर देंगे, E 2 नंबर पर आता है, तो 2 कर दिया। इसकी ये पोजीशन बन रही है। सेम ये मॉडर्न क्या होता है? M में +1 कर देंगे, N O आता है 4 नंबर पे, तो 4 नंबर लिख देंगे। D में +1 कर देंगे, E आता है 2 नंबर पे, तो 2 नंबर लिख देंगे। R में +1 कर देंगे, S +1 O। इसी प्रकार बीवियर को लिखना है, तो बीवियर को क्या लिखेंगे? बीवियर को लिखेंगे B से +1 कर देंगे, C आ जाएगा। E आता है 2 नंबर पे, W में +1 कर देंगे, X आ जाएगा। A 1 नंबर पे आता है, R पे S जोड़ देंगे, 1 S आ गया। E 2 नंबर पे आता है, तो इसका ये आंसर हो गया C2X2। 43 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। मोबाइल को 13U2O12I लिखा जाता है। गैजेट को 7E47I20 लिखा जाता है। तो आईफोन को क्या लिखा जाएगा? तो ये भी बॉबल पे आधारित है। तो बॉबल का जो क्रम होता है वो ये होता है AEIOU, ए की बाद ई के बाद आई के बाद ओ के बाद यू। तो जो मोबाइल है, तो M की पोजीशन लिख देंगे। M 13 नंबर पर आता है, तो 13 लिख दिया। O के बाद आता है U, तो U लिख दिया। B 2 पर आता है, 2 लिख दिए। I के बाद O आता है, तो O लिख दिया। L 12 पर आता है और E के बाद I आता है, तो I लिख दिया। यही सीरीज इसी में है। गैजेट में भी क्या है? G 7 पे आता है, 7 लिख दिया। A के बाद E आता है, E लिख दिया। D 4 पे आता है, G 7 पे आता है, E के बाद I आता है और T 20 पर आता है। सेम इसी प्रकार आईफोन का लिखेंगे। तो आईफोन का देखते हैं। I के बाद आता है O, तो O लिखेंगे। P आता है 16 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर, O के बाद U आता है, U लिखेंगे। N 14 नंबर पर आता है, E के बाद I आएगा, I लिखेंगे। ये आंसर है 44 क्वेश्चन है। हैमर को 8#66*6 किया जाता है, तो इसको इससे डिकोड किया जाता है। तो पूछ रहा है कि
मर्सी को किससे किया जाएगा, किससे डिकोड किया जाएगा। तो पोजीशन रखनी है, कुछ नहीं करना है। जो एम की जो पोजीशन इसमें है, एम की जो पोजीशन है वो 6 है तो 6 रख देंगे। ई की जो पोजीशन है वो एंड, आर की जो पोजीशन है वो 1, सी की पोजीशन है वो 2, आई की जो पोजीशन है वो एंड। तो इसका ये हो जाएगा स्टार 2 एंड। आर की जो पोजीशन है वो स्टार है। तो आज ये 44 क्वेश्चन करा दिए इस नंबर के। नंबर कोडिंग डिकोडिंग था ये चैप्टर से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो 45 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे वो इस टाइप के आएंगे। यदि नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को नीला कहा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसे कमेंट करें। थैंक यू।